बज रहा है सिर्फ टीवी में डंका बज रहा है। हाँ। वो नोबेल पुरस्कार भी तो मिल रहा था परसों। मिला क्या उनको नोबेल पुरस्कार? अपनी आप ही गोदी मीडिया है ना, आप लोग तो फैला रहे थे। जागरण अमर उजाला सब में आया था ना, नोबेल पुरस्कार मिल गया। तो उसी तरह से डंका बज रहा है रामराज। अरे बाबा बागेश्वर कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र। सर जैसे मेरे उत्तराखंड में बहुत मिलते हैं, आज मैं दिखा दूंगा। तुम्हारे घर के बारे में जो जानना वो जान लेना। राम जैसे बाबाओं के चेले होंगे सत्ता पे बैठे हुए, यही होगा। जल्द से जल्द जाओ, आप लोग भी जग जाओ, नहीं तो आपके बच्चों के लिए भी बहुत बुरे दिन आने। क्या कर रहे हैं? सबसे ज्यादा तो गोदी मीडिया ही देश को खत्म कर रहा है, क्योंकि आप जो दिखाते हैं वो आम जनता वाले लोग हैं। इनका देश की आजादी में कोई योगदान नहीं है। झूठे मक्कार अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले तो मोदी। अरे आएगा तो आएगा, देखी जाएगी। ये क्या कह रहे हैं? राम को लाए हैं, उनको लाएंगे। भगवान, ये भगवान को लाने वाले हो गए। अरे राम इनको लाए, इनको राम के नाम पे खा गया। राम के बारे में ये आपको बोलना छोड़ा नहीं। क्या बोला आपने क्या क्या बोला मैंने राम के बारे में? क्या बोला? इन्होंने बोला जो राम बोला है वो हिंदुस्तान की जीडीपी बांग्लादेश से नीचे है, और आप लोग गाए जा रहे मोदी को आएगा तो मोदी आएगा मोदी। क्या कहा था आप? मोदी मीडिया इतना झूठ बोलते हैं, और ये बीजेपी भी इतनी झूठ बोलती है कि उसने क्या, उन्होंने क्या देश की बाहर बेइज्जती करी? उन्होंने कहा ये हमारी समस्या है, हम सुलझाएंगे। 140 करोड़ जनसंख्या हो हमारे देश की, उसमें 80 करोड़ जनसंख्या रोडों पर खड़ी हो, और हमारी मेन स्ट्रीम जो किसान है वो यहाँ पे खड़ा हो 13 महीने से, और चूना रेंगती हो मोदी जी के, तो वो प्राइम मिनिस्टर कैसा डंका बज कैसा रहा लोग कह रहे हैं, डंका बज रहा है। सिर्फ टीवी में डंका बज रहा है। वो नोबेल पुरस्कार भी तो मिल रहा था परसों। मिला क्या उनको नोबेल पुरस्कार? अपनी आप ही गोदी मीडिया है ना, आप लोग तो फैला रहे थे। दैनिक जागरण अमर उजाला सब में आया था ना कि वो नोबेल पुरस्कार मिल गया। तो उसी तरह से डंका बज रहा है रामराज का। बहुत रामराज आ गया। देखिए अच्छा तिलक लगाएंगे तो ही हम पंडित कहलाएंगे, तो ही हम क्या कहते हैं हिंदू होंगे। बिना तिलक के उसके हिंदू नहीं होंगे हम। ये देश है हिंदुस्तान का, संविधान से चलता है, मोदी के राज से नहीं चलता है। ये संविधान से चलेगा। यहाँ पे न्यायालय भी अगर चलेगा तो संविधान। जरा आपको तो हिंदू राष्ट्र दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। हिंदू राष्ट्र बना लेंगे ये। हिंदू राष्ट्र नेपाल में चले जाए ना, वहाँ है तो सही, नेपाल में, नेपाल चले जाए। इसको हिंदू राष्ट्र बना क्या करे? इसको राष्ट्र बना ले भाई। बहुत जो उन्होंने छोड़ा था। अरे बाबा बागेश्वर कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बना देंगे। सर जैसे मेरे उत्तराखंड में बहुत मिलते हैं, आज मैं दिखा दूंगा। तुम्हारे घर के बारे में जो जानना वो जान लेना, वहाँ जो करवाना वो करवा लेना, वहाँ सब कुछ बता देते हैं वो। अरे ये बाबाओं का ही तो है। राम रहीम आसाराम जैसे बाबा थे। आसाराम जैसे बाबाओं के चेले होंगे सत्ता पे बैठे हुए, यही होगा देश का हाल। तो रामराज कुछ नहीं है। अच्छा रामराज आ गया, रामराज आ गया। अच्छा राम मंदिर बन नहीं रहा था, इनका पप्पा भी नहीं बना पाता राम मंदिर। चीफ जस्टिस को यौन शोषण के आरोप में फंसा कर आपने राम मंदिर का वो ले लिया डिसीजन। और 1992 में मस्जिद कब गिरी थी? किसके शासन में गिरी थी? नरसिम्हा राव के शासन में गिरी थी। तो ये गिरा पाते? अच्छा, देश का सौहार्द बिगाड़ने में इनका सबसे बड़ा योगदान है। हम ये कहना चाहते हैं सरकार जल्द से जल्द जाए, आप लोग भी जग जाओ, नहीं तो आपके बच्चों के लिए भी बहुत बुरे दिन आने तो ये राम राज्य वाली सरकार नहीं है, कभी नहीं। देश में सबसे घटिया और सबसे कमजोर सरकार इन 10 सालों में आई है, तो ये बीजेपी सरकार। क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पाकिस्तान कह लीजिए, टुकड़े टुकड़े गैंग कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, मर जाएंगे इस देश के लिए, मर जाएंगे, जान दे देंगे। अच्छा आपको चाहिए हिंदू राष्ट्र? जॉब मिल रही है, महंगाई से मुद्दा हटाना है, बेरोजगारी से मुद्दा हटाना है। 2 करोड़ नौकरियां दे दी क्या आपने? 15 लाख खाते में आ गए आपके। काला धन लेके चले आए आप। चाय बेचने वाला प्राइम मिनिस्टर बन गया। उससे पहले क्या मुख्यमंत्री नहीं थे आप? अपनी बीवी तो आपसे संभाली नहीं गई, देश संभालने चले आप। अरे वो त्याग समर्पण। अच्छा त्याग समर्पण? अरे जो अपना परिवार ना संभाल सके वो क्या त्याग समर्पण होगा उसका? आप त्याग समर्पण आप क्या कर रहे हैं? सबसे ज्यादा तो गोदी मीडिया ही देश को खत्म कर रहा है, क्योंकि आप जो दिखाते हैं वो आम जनता, भोले भाले किसान। आप ही ने तो बोला था कि किसान आंदोलन कब लागू किया आपने? किसान आंदोलन कोरोना काल में। जरूरत किसकी थी? हॉस्पिटल की। आपने क्या लागू किया? 3 काले कानून, क्योंकि आपके बॉस ने आपको बोला कि भैया कानून लागू करो। 5 जून 2020 एक ही है, अडानी मोदी भाई देश बेचकर खाई मलाई। दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपके बच्चों का भविष्य अधर्म है, अधर्म है, अधर्म है। अडानी कैसे भाई हो सकता है? अरे सारी चीजें उसे दे दी हैं। सारी चीज उसके पास है, एयरपोर्ट पोर्ट सारी चीजें उसके पास है, तो वो भाई कैसे नहीं हो सकता भाई? किसी प्राइम मिनिस्टर ने कभी किसी को दिया क्या इस तरीके से? कांग्रेस ने भी दिया था, जिमार को दिया था। 2 एयरपोर्ट देते दिल्ली और मुंबई के, वो सिर्फ देखने के लिए कि प्राइवेट करके क्या होता है। प्राइवेट का नुकसान ही होगा। कल की डेट में अगर रिवाल्वर या गोलियां बन रही होंगी और युद्ध हो गया ना, तो आपको 10 की जगह 100 की मिलेगी। सर रोजगार की व्यवस्था बढ़ेगी। इनकी वजह से आपकी महंगाई नहीं बढ़ी। अगर ये बैठे नहीं होते और कानून लागू हो गए होते तो आज आप दाल 200 रुपए किलो खा रहे होते। 2015 में आपने खाई भी है, पर आपको याद नहीं है, क्योंकि आप भूल जाते हो। भूलने वाले लोग हैं। इनका देश की आजादी में कोई योगदान नहीं है। झूठे मक्कार अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले लोग हैं। ये देश को क्या कह रहे हैं? आएगा तो मोदी। अरे आएगा तो आएगा, देखी जाएगी।
वो कहते हैं ना, हाँ। राम रचिला का होए वही जो हाँ। राम करेंगे वही होगा। हाँ। इनके कहने से नहीं होगा। ये सीधे सीधे राम को आगे कर देते। लड़ा क्या जाए इनसे? किससे लड़ा जाए? भगवान से लड़ा जाएगा क्या? जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, उनको इनका लाएंगे। अब्बा बब्बा भी नहीं ला सकता राम को। राम को तो राजा दशरथ लाए थे। आप ही बता दीजिए राजा दशरथ के पिताजी का नाम क्या था? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम कौन है? भगवान। ये भगवान को लाने वाले हो गए। अरे वो राम इनको लाया, इनको इन राम के नाम पे खा इनको शब्द यूज करो। यार वो सारे संसार को लेके आए हैं, ये उनको लेके आएंगे। इतने पाखंडी आदमी नहीं किया। मैं आपको बताता हूँ, ये देश किसी प्रधान देश है। अगर आपने किसानों का समर्थन नहीं किया, तो बोला क्या राम के बारे में? ये आपको बोलना शोभा नहीं। क्या बोला अंकल? आपने टिक्का लगाया। क्या बोला मैंने राम के बारे में? क्या गलत बोला? हम बोल रहे हैं क्या? इसका क्या? मैंने क्या बोला? दादाजी गलत होता है। अरे दादा आप इसका नहीं कहा। इन्होंने बोला जो राम को लाए हैं वो बीजेपी ने बोला, बीजेपी ने बोला, बीजेपी ने कहा। मैं क्यों बोलूंगा? आपको नहीं बोलना चाहिए। तो मजबूत हुआ है मोदी जी के राज में। 70 साल पहले तो मजबूत था ही नहीं। 70 साल पहले तो मजबूत था ही नहीं। 70 साल में 2014 के बाद सब हुआ। 1948 में हमने युद्ध लड़ा ही नहीं एलओसी के लिए, ठीक है। 1962 में हमने युद्ध चाइना से लड़ा ही नहीं। 65 में हम लड़े ही नहीं। 71 में हम लड़े ही नहीं। 71 में 93,500 सैनिक हमारे कब्जे में थे और बांग्लादेश बना के अलग फेंक दिया। आज सेम होनी चाहिए मोदी जी को कि हिंदुस्तान की जीडीपी बांग्लादेश से नीचे है और आप लोग गाए जा रहे हैं मोदी कौन आएगा तो मोदी आएगा। मोदी कर्ज में खड़े हैं आप सबके सब। इनका अब्बा बब्बा भी नहीं रहेगा। 2024 में चले जाएंगे। तानाशाही करेंगे तो रहने शर्म की बात है। किसान की नहीं सुन रहे। राफेल खरीद के लाए। इंडोनेशिया ने राफेल खरीदा, सस्ते में खरीदा। दूसरे देशों ने खरीदा, सस्ते में खरीदा। हमने महंगे में खरीदा। तो वो लोग नहीं देख रहे होंगे कितने मूर्ख हैं साले कि राफेल को महंगा लेके आए। जागेगा क्या? लोग जागेंगे अरे क्या? जगेंगे, जगाएंगे उनको। हाँ। लोग जगेंगे, जगाएंगे। लोकतंत्र का यही तो वो है। किसे जगा रहे हैं आप? संविधान ने हमें अधिकार दिया हुआ है। ये लड़ा देंगे या पर कास्ट को निचली कास्ट से, हिंदू को मुसलमान से, कब्रिस्तान को शमशान से, भाई को बहन से, बाप को बेटे से। इनका काम ही ये तो वो तो कह रहे हैं हिंदू जाग रहा है, फिर हम जगाएंगे। जगा हुआ था 1893 से जगा हुआ था जब स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका में वो दिया था भाषण। तब से जगा हुआ। उससे पहले सदियों से जगा हुआ है। 1175 से लेके 1192 तक पृथ्वीराज का राज रहा है हिंदू। उसके बाद ही मुसलमान आए हैं। जयचंद तो बहुत कहते हैं आप लोग। जयचंद ने गद्दारी क्यों करी थी? पृथ्वीराज चौहान से गद्दारी क्यों करी थी? पता है क्या आप लोगों को? बताइए क्यों करी थी गद्दारी? बताइए। जयचंद और पृथ्वीराज दोनों भाई थे, कजन भाई थे। दोनों ही भाई थे। और पृथ्वीराज चौहान ने जो जिसको हिंदू राजा आप घोषित करते हैं, उसने अपनी बेटी संयोगता से विवाह कर लिया था जयचंद की बेटी से। क्या गद्दार ऐसे ही बन जाता है कोई? अच्छा सुनिए, मोदी जी कुछ कर नहीं रहे तो 18 घंटा काम कहाँ जा रहे हैं? बहुत कर रहे हैं। कर तो रहे, तभी तो बेरोजगार लोग घूम रहे हैं बेचारे, फांसी खा रहे हैं। मैं एक फोटोग्राफर हूँ, किसान का बेटा हूँ, दर्द समझता हूँ। किसानी मेरी भी है। मुझे भी 10 साल हो गए किसानी छोड़े हुए। आज मिठाई खाते हुए उत्तराखंड से रहता हूँ। फोटोग्राफी करता हूँ। हर पर डे महीने के अंदर 4 से 5 फोटो नौजवानों की आती है। आप जैसे नौजवान, कोई लौ जिहाद में मरता है, कोई जॉब में मरता है, तो वो दर्द लगता है। क्योंकि मेरे पिताजी की बेटा जब मैं 2.5 साल का था तब हो गई थी, तो उनका दर्द मुझे अपना दर्द है। इस मोदी जी का अपना कोई नहीं। अगर कोई होता ना, पूरा देश देश की जनता परिवार उनकी। अरे जहाँ फंसते हैं वहाँ रो लेते हैं। बड़े सीधे साधे लोग हैं किसान। ये वापस चले गए क्योंकि इन्हें खालिस्तानी आतंकवादी टुकड़े टुकड़े गए। इनका बस नहीं चलने वाला। वो राहुल गांधी, राजीव गांधी का बेटा है, ठीक है। वही इनकी कील उखाड़ेगा और उसी को कांग्रेसी हैं आप क्या? अरे वाह, मतलब अगर हमने किसी पार्टी की तारीफ कर दी तो कांग्रेसी है। बोलिए हाँ कांग्रेसी हैं हम। बोलिए क्या कहा था आप? गोदी मीडिया इतना झूठ बोलते हैं और ये बीजेपी भी इतनी झूठ बोलती है कि उसने क्या, उन्होंने क्या देश की बाहर बेइज्जती करी? उन्होंने कहा ये हमारी समस्या है, हम सुलझाएंगे। मोदी एक भी काम अच्छे नहीं लगे। एक उपलब्धि आप ही गिना दीजिए। एक उपलब्धि आप ही गिना दीजिए। एक उपलब्धि कहाँ पर है? आपको वैक्सीन लगाया, पाकिस्तान ने घुस के मारा, 80 करोड़ लोगों को राशन खिलाया। पाकिस्तान ने घुस के मारा, रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ। कहाँ घुसे थे आप? कहाँ घुसे थे? पाकिस्तान ने घुस के मारा भाई, स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक। वो नहीं बताया गया जो हेलीकॉप्टर गिरा था उसमें हमारी गोली बारूद से हमारे लोग मर गए? वो नहीं बताया गया आपने? और पुलवामा अटैक हुआ, किसान का बेटा ही जवान होता भी है। किसान किसी मिनिस्टर का बेटा नहीं जाता है। सबके बेटे विदेशों में पढ़ रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं ना, अक्षय कुमार कहते थे हम पान का गुटखा नहीं खाएंगे, प्रचार करने आ गए। आप नहीं खाएंगे पर बच्चों को खिलाएंगे, ठीक है ना। किसान का बेटा ही जवान होता है। 44 जवान सैनिक शहीद हो गए हमारे। क्या उनकी जांच हुई? पुलवामा अटैक की जांच हुई? बदला लिया ना मोदी जी ने? क्या सीरियस कौन सा बदला लिया? बदला लिया ना, घुस के मारा ना पाकिस्तान ने। हाँ, सेंटिमेंटल एक कर दिए ताकि जवान गए। मोदी नहीं गए वहाँ। अच्छा
आप लोग मोदी का विरोध करते हैं, मोदी हम मोदी जी का विरोध नहीं करते, नोबेल हम उनकी विचारधारा का विरोध करते हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष का विरोध ही नहीं करते। नोबेल वो हमारे पुरस्कार देश मिलने वाला यहाँ के के, तारीफ मैं करके कहते रहा हूँ, अभी आप ही लोग नोबेल पुरस्कार की बात कर रहे थे, वो कहाँ मिल रहा है जरा दिखाइए ना। झूठा खबर है, वहाँ का जो डायरेक्टर था उसने आगे बोला कि भैया ऐसी कोई खबर नहीं है। तो झूठे लोगों चला रही है, झूठे लोगों की सरकार है, झूठे लोग हैं, ये कुछ नहीं देंगे। किसान को झंडा गाड़ के डंडा गाड़ के बैठना पड़ेगा। मीडिया ऐसे चला रही है। आज अन्ना हजारे कहाँ चले गए? मीडिया तो बिका हुआ है, अडानी और अंबानी का है मीडिया। जो वो बोलेंगे वो भौंकेंगे। मैं भी दुकान छोड़ के आऊँ, जो मैं लड़के को बोल के आऊंगा वो काम करेगा। अच्छा। उसके अलावा थोड़ी एक्स्ट्रा काम कर लेगा, सस्ते या महंगे में थोड़ी पकड़ लेगा। जो रेट उसको बोल के उस रेट से ऊपर नहीं जाएगा। कस्टमर जाता हो तो जाए, आता हो तो आए। तो जो बोला जाएगा, जो मालिक बोलेगा वही नौकर को काम करना लेकिन होगा। आप तिलक लगा करके हिंदू तिलक राज के बात सुनिए, हम हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे। इस जात पात में मत बांटिए, ये देश बट जाएगा। अगर इसको बांटती कांग्रेस तो यहाँ तक नहीं खड़े होते आप। आज आप पढ़ लिख के जिन कॉलेजों स्कूलों से आए वो कांग्रेस ने बनाया। एक भी कॉलेज स्कूल बता दिए जो मोदी जी ने बनाया हो। नरेंद्र मोदी स्टेडियम बन गया जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बन रहा था, उसको आप जीते जी अपने नाम बना लिया। इनके बेटे अमित शाह, कहाँ क्रिकेट में उनका योगदान है? जो बीसीसीआई में क्या कहते हैं अध्यक्ष बने बैठे हुए, कितना नाम रोशन कर रहे हैं आप? बहुत नाम रोशन करे। वही तो खेल रहे हैं। विराट कोहली वही तो बने हुए, सौरव गांगुली वही तो बने हुए, वही तो छक्के मार रहे हैं, वही तो छक्के मार रहे हैं। अरे दम है, लोग सबसे बड़ा लोकतंत्र आप कहते हैं, दम है तो संसद चलाइए ना भाई। कौन कह रहा है? बहुमत की सरकार है, लोकतंत्र की सरकार है। इस लोकतंत्र के में आपने संसद को ही बंद कर रखा है। क्या वो राहुल गांधी झूठ बोलते हैं? राहुल गांधी इनके पप्पा हैं, पप्पू नहीं है। हाँ, तो अटल बिहारी वाजपेयी मान पूरा भारत बंद बुलाया था। बोले भैया ATM लग रहा, मशीन आ रही है पैसे निकालने वाली। उसके बाद जब कंप्यूटर आया था ना, तो संसद में वीडियो देख लीजिएगा, तथ्य के साथ बात करता हूँ, वीडियो देखिएगा। बैलगाड़ी लेके संसद पहुंचे थे, बोले ये देश बेरोजगार हो जाएगा। आज बिना कंप्यूटर के कुछ हो रहा है आपके? तो तब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तब बुराई नहीं करी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर को, देश का प्राइम मिनिस्टर सबका होता है। जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मोनी बाबा आपने बोला, तब देश की बेइज्जती नहीं हुई। तब देश की बेइज्जती नहीं हुई जब संघाई में आप गए, बोले यार भारत भी कोई देश है, वहाँ पैदा होना ही बेकार है। ये मोदी जी के वर्ड है, मेरे नहीं है। तथ्यों के साथ बात करता हूँ, देखता हूँ। आप भी देखें, मोदी मीडिया उनके चक्करों में मत पड़े। जो इतिहास है उसे सही दिखाएं। जितना योगदान इन नेताओं का है उससे कई ज्यादा योगदान आप मीडिया वालों का है। मोदी मीडिया आपको कहा जा रहा है अपने आप को सुधार। मोदी तो कहते हैं एक अकेला मोदी सब पे भारी। अरे एक अकेला मोदी सब पे भारी, तो एक अकेला राहुल सब पे भारी। 4-4 मंत्री लगा दिया, पीछे भी क्यों छुप गए? कहीं भी जवाब दिया मोदी जी ने किसी चीज का? नारायण सिंह को आगे कर दिया, किरण रिजिजू को आगे कर दिया। आप एक चीज बताइए, 13 तारीख को गोयल है ना, वो चुनाव आयोग, 13 तारीख को रिजाइन देते हैं। 2 महीने का उनका कार्यकाल था, 13 तारीख को रिजाइन देते हैं, 14 तारीख को एक्सटेंशन होता है, उसमें राष्ट्रपति में मोहर लगा देती है और वो बन जाते हैं। तो चुनाव तो ऐसे जीते जा रहे हैं और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। ये पूंजीपतियों की सरकार है, कॉर्पोरेट जगत की सरकार है। ये इस्तीफा नहीं देगी, ये तानाशाही लाएगी। दूसरा, चाइना बनने वाला है।